शिखा को अपने बेड की एक तरफ से बहुत गर्मी महसूस होने लगी, जैसे वो आग के पास लेटी हुई हो। उसे अपने बगल में किसी के लेटे होने का एहसास हुआ। इतने में गीता की आंख खुली। उसने भी कुर्राने की आवाज सुनी। शिखा? मासी। हाँ शिखा, मैं यही हूँ। आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन शिखा। उससे बात मत करना। हाँ। शिखा, बिल्कुल मत डरना, बस चुप लेटी रहना। गीता ने अंधेरे में अपने बेड साइड टेबल से रुद्राक्ष की माला उठाई और कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। शिखा आंख बंद किए लेटी रही। गीता मंत्र बुदबुदाती रही। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी शिखा होटल के लॉन की तरफ देख रही थी। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। एक ही दिन में उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, जैसे कि वो दिनों से सोई नहीं थी। शिखा? हाँ मम्मा। उसने पलट के देखा तो वहां उसकी माँ, पापा और गीता मासी खड़े थे। गीता ने बढ़ के उसके सर पे हाथ रखा। तुम्हारा बुखार तो बढ़ गया है। बेटा बस कुछ ही देर में सब गेस्ट निकल जाएंगे, फिर हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। शिखा की माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी। एक ही रात में शिखा बिल्कुल बदल गई थी। माँ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। सबने मुड़कर देखा, दरवाजे पे विश्वास खड़ा था। विश्वास ने जब शिखा को देखा तो शॉक्ड रह गया। शिखा चुपचाप उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था विश्वास उसे इस हाल में देख के क्या सोच रहा था। शिखा, मेरे मॉम, डैड और फैमिली सब निकल रहे हैं, लेकिन मैं यही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ से साथ चलेंगे। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू विश्वास। अरे थैंक यू किस लिए? आई एम हेयर फॉर यू। शिखा मुस्कुराई। शिखा की तबीयत, उसकी घटती हालत सबको दिख रही थी, बस कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। शाम के 3 बज रहे थे। शिखा अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी माँ ने अंदर झांक के देखा। शिखा थोड़ी सी हिली। उसकी माँ ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया कि वो कहीं उठ ना जाए। उनके पीछे होटल कॉरिडोर में गीता खड़ी थी। सोई हुई है, चलो। कुछ देर में शिखा की माँ और गीता मासी होटल के रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। रेस्टोरेंट में और कोई भी नहीं था। गीता? हाँ दी। शिखा की माँ गीता को घूर के देख रही थी। गीता उनका सवाल समझ गई। दीदी, शिखा बीमार नहीं है, कुछ है, कोई ताकत जो उस पे हावी होने की कोशिश कर रही है। क्या? कैसी ताकत? क्या बोल रही हो तुम? किसी ने मेरी बच्ची पे जादू टोना किया है क्या? नहीं, जादू टोना इतना ताकतवर नहीं होता। मैंने उस ताकत को महसूस किया है, उसकी आवाज सुनी है। आवाज सुनी है? मतलब? दीदी, मैं समझा नहीं पाऊंगी अभी, पर कुछ है शिखा के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिखा ही क्यों, और वो भी जब उसकी शादी होने वाली है। पता नहीं विश्वास के रिश्तेदार मेरी बच्ची के बारे में क्या सोच रहे होंगे। दीदी, पहले तो लोग, रिश्तेदार, समाज क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपकी बेटी की हालत खराब है और आप, मुझे याद है जब बचपन में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी तो आपने मुझसे दूरी बना ली थी। मुझे माफ कर दे गीता,
मैं ना समझ थी। उस वक्त ना समझ थी, आज तो समझदार बनो। मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए। और ये सब शिखा के साथ क्यों हो रहा है, मैं इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। शिखा को कुछ होगा तो नहीं ना गीता? ऐसी ताकतों से जीतना आसान नहीं होता दीदी। मैंने उसे एक तावीज पहनाया है, बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। शाम के 5 बज रहे थे। होटल के ग्राउंड फ्लोर के सामने एक बड़ा सा डेक था, जहां से सामने सारा जंगल दिखता था। विश्वास डेक पे रेलिंग के पास खड़ा जंगल को देख रहा था। उसके माथे पे चिंता की लकीरें थीं। शिखा की आवाज से विश्वास उचका। विश्वास, उसने मुड़ के देखा। शिखा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। आई एम सॉरी। प्लीज स्टॉप सेइंग सॉरी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैसे ही है। विश्वास ने उसके माथे पे हाथ रखा। शिखा को अभी भी बुखार था। अरे तुम अंदर चलो, बाहर ठंड है, तुम और बीमार हो जाओगी। चलो अंदर चलो। नो बेबी, मैं कल शाम से कमरे में बंद हूँ। आई नीड सम फ्रेश एयर। शिखा उसके बगल में आके खड़ी हुई। सामने घाटी में दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ, वेरी रोमांटिक। उसने विश्वास का हाथ पकड़ते उसके कंधे पर सर रखा। बेबी, पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? हाँ, मेरे क्लिनिक पे। करेक्ट। तुमने उस दिन व्हाइट शर्ट और जीन्स के ऊपर डॉक्टर्स कोट पहना था। यू वर लुकिंग सो सेक्सी। रियली? स्टॉप इट, लाइक यू डोंट नो हाउ हैंडसम यू आर। हाँ, पता है। मुझे लगा इतना सेक्सी डॉक्टर मुझे भाव ही नहीं देगा, बट देन तुमने मेरा हाथ पकड़ा पल्स देखने के बहाने। अरे बहाने से क्यों पकड़ूंगा, वो मेरा काम था। हाँ, जैसे मैं पहले किसी डॉक्टर के पास गई ही नहीं थी। तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। विश्वास सर झुका के मुस्कुराया। ओह माय गॉड, लुक एट यू ब्लशिंग। शिखा ने उसके गाल पे किस किया और उसे कस के बाहों में जकड़ लिया। अब अंधेरा हो चुका था। विश्वास से लिपटे हुए शिखा को एहसास हुआ कि उसके पैर सरक रहे थे। विश्वास, क्या कर रहे हो? क्या? शिखा का पैर डेक की रेलिंग की तरफ तेजी से सरकने लगा। अगले ही पल वो तेजी से सरक के रेलिंग से टकराई। रेलिंग के दूसरी तरफ 40 फुट गहरी खाई थी। विश्वास ने शिखा को कस के पकड़ा, लेकिन एक झटके में वो उड़ के रेलिंग के दूसरी तरफ जा गिरी। विश्वास ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा रेलिंग के दूसरी तरफ हवा में झूल रही थी। उसे अपने सामने मौत दिखाई दे रही थी। विश्वास उसे कस के पकड़ा हुआ था। विश्वास, मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। उसकी चीख सुन के स्टाफ के 2 लोग और शिखा के पापा भी वहां आ पहुंचे। सब ने भाग के शिखा को पकड़ा। वो सब शिखा को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा था। सब ने मिलकर पूरी जान लगा दी और आखिरकार शिखा को ऊपर खींच लिया। शिखा डेक पे आ गिरी। विश्वास की सांस फूली हुई थी। उसने शिखा को देखा और उठ के रेलिंग के दूसरी तरफ खाई में झांका। नीचे इतनी गहराई थी कि वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर जंगल से गुजरते एक ट्रैक पे पड़ी। वहां किसी की परछाई थी, पर अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जंगल के उस ट्रैक पे अंधेरे और पेड़ों से छुपा हुआ बाबा ऊपर विश्वास को देख रहा था। शिखा होटल के कॉरिडोर में चल रही थी।
उसे कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर के फर्श पे कई सांप रेंग रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंच के उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे के उस तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी अंधेरे में रोशनी चमकने लगी। फिर वही काला साया उसके सामने था। शिखा डर से पीछे हटने लगी। इतने में काले साए ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में से एक सांप निकल के शिखा पे झपटा। सांप शिखा के गले से लिपट गया। शिखा दोनों हाथों से सांप को गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सांप की पकड़ कसती जा रही थी और शिखा का दम घुटने लगा था। शिखा ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और सांप को नोच के अपने गले से छुड़ाया। उसके सामने खड़ा काला साया जमीन पे गिरा। शिखा ने उसकी ओर देखा। जमीन पे एक लड़की औंधे मुंह पड़ी रो रही थी। अब शिखा किसी अंधेरे में डूबे कॉरिडोर में नहीं, बल्कि एक जंगल में खड़ी थी। जमीन पे पड़ी लड़की रोए जा रही थी। शिखा पलट के जाने लगी, पर उस लड़की के रोने में इतना दर्द था कि कुछ कदम चलते ही वो वापस मुड़ी। उसका रोना शिखा को अपने सीने में महसूस हो रहा था। शिखा उसके पास गई और उसके बगल में बैठी। उस लड़की के हाथ कांप रहे थे। शिखा ने उसकी पीठ पे हाथ रखा। क्या हुआ? लड़की ने रोना बंद करके अपना सर उठाना शुरू किया। शिखा डर के उठी, पर वो लड़की अब हवा में उसके सामने तैर रही थी। लड़की का शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। शिखा का मुंह खुलते ही वो लड़की भी चिल्लाई और एक लंबा सांप बन के उसके मुंह में समा गई। शिखा की झटके से आंख खुली। वो पसीने में सर से पांव तक डूबी हुई थी। उसकी चीख सुन के उसके माँ, पापा, गीता मासी और विश्वास सब वहां पहुंच गए। शिखा हांफ रही थी और गीता उसके हाथों की तरफ देख रही थी। शिखा ने नींद में गीता का दिया हुआ तावीज अपने गले से खींच के अलग कर दिया था और अभी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अगले ही पल शिखा ने तावीज जमीन पे फेंका और बेड पे उठ खड़ी हुई। उसने चिल्लाते हुए बेड से छलांग लगाई और जमीन पे अपना माथा दे मारा।